जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु। तेरा जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। इस परमात्मा ने जितना संभाला है ना, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग और कमाई है। उसका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। सच में मुझे आज भाव तो आ ही रहे थे गुरुजी के लिए। कभी कोई ऐसा पल ना हो कि जब मैं उनके बारे में ना सोचूं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता दूं, शुक्राना बहुत बड़ा है। मैं जानती तो क्या, ये कोई बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, जस्ट कि 2002 या 2005 के आसपास की बीच की बात है। ऐसे ही साल भी याद नहीं है मुझे, इतना पुराना। क्योंकि मैं कुछ जानती नहीं थी, ना हमें कुछ पता था। मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई हुई थी घूमने के लिए। बहुत अच्छी तरह से याद है कि उस मार्केट में घूमते हुए मुझे एक शॉप दिखाई दी थी। गुरुजी महाराज की जो गद्दी हम बड़े मंदिर में देखते हैं, वो सेम गद्दी वहाँ एक कारपेंटर बना रहा था और मुझे वो इतनी प्यारी लगी। सोचो कब की बात है। मैं आज सोच के हैरान हो जाती हूँ। मुझे इतनी प्यारी लगी। गोल्डन कलर के शेर पे वो कलर कर रहा था, गोल्डन कलर, और इतनी सुंदर बनी हुई थी। और मैं जानती भी नहीं थी ये सब होता क्या है, ये है क्या। तो मुझे ये भी नहीं पता कि ऐसा कुछ भगवान के मंदिर में भी लगता है, क्योंकि अनजान सी तो एक दो बार की बात, बहुत पहले की बात है। तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने कहा ये क्या है, ये किस तरह की मतलब चेयर बनी हुई है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये मंदिर में इस्तेमाल होती है, ये मंदिर में रखते भगवान के नाम की। शायद वो भी नहीं जानते थे कि ये गुरु जी की है, लेकिन उन्होंने मेरी जिज्ञासा जो थी ना उस समय ऐसे शांत की कि मुझे लगा कि उस समय जो डिफाइन मेरे ब्रेन में आई वो ये आई कि ये भगवान के जो हम मंदिर लगाते हैं उसमें हम इसको लगाते हैं। तो मुझे नहीं पता, मुझे शेर दिख रहे थे तो बहुत प्यारे लग रहे थे कि गोल्डन कलर के शेर कितने प्यारे, कितना प्यारा सिंहासन है। मुझे लगा कि ये सिंहासन है और हम भगवान को बैठने के लिए इस तरीके से अपने मंदिर में लगाते हैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि इसको लगाते कैसे। मैंने कहा कि इतना बड़ा मंदिर भी होता है कि जहाँ पर हम ये इस तरीके से इतना बड़ा सिंहासन लगाते हैं। क्योंकि शुरू से वही नॉर्मल मंदिर हमने सब घरों में देखा था, या बचपन से जो भी देखते आ रहे थे वही सब कुछ, जो कुछ भी देखा था उस हिसाब से तो मुझे बड़ा अलग लगा। और देखो महाराज, ऐसा मन में लालच आ रहा था मेरे उस समय कि काश मुझे कोई परमिशन दे और मैं इसे लेके अपने घर चली जाऊं। मेरे पास कहीं भी जगह हो, मैं उसको अपने वहां पर लगा लूं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगा, डिजाइन इतना सुंदर पीछे से। तो बस मन में था, अच्छा लगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, मुझे तो तुमने इतने समय पहले ही दर्शन दे दिए। और उस सिंहासन का मतलब आज समझ में आता है कि उस सिंहासन पर मेरा महाशिव बैठता है और वो ही मेरे जीवन का सत्य है कि वो सिंहासन एक ऐसी गद्दी है जिस पर मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु बैठता है और हमारे जैसी संगतों का कितनों का कल्याण कर देता है। वो सिंहासन तुम्हारे घर में है ना, तो गुरु अपने आप ही वहां साक्षात होता है। वैसे तो इन चीजों का कोई मोल है ही नहीं, क्योंकि गुरु के सामने ये सब कुछ मायने नहीं रखता। मेरे तो गुरु का स्वरूप ही मेरे पास है, तो वही सब कुछ दे देता है।
मेरा मालिक जब मुझे सब कुछ दिखा देता है ना आँखों से, मैं उसका शुक्राना करते हुए नहीं थकती, क्योंकि जब मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने होती हूँ या बैठी होती हूँ तो गुरु के स्वरूप पे मुझे ऐसे मार्क्स दिख जाते हैं जो गुरु मुझे बताना चाहते, दिखाना चाहते हैं कि मेरे कष्ट किस तरीके से मेरा मालिक अपने ऊपर ले रहा है। तो उनको देखकर मुझे बहुत दुख भी होता है, रोना भी आता है। पर देखो, ये परिस्थिति ऐसी है जब परमात्मा मेरे लिए मेरा सब कुछ अपने ऊपर लेकर जो कष्ट झेल रहा है, उसने जब मुझे बख्शा हुआ है तो मैं उसके शुक्राने करते हुए क्यों ना थकूं। मेरे घर को किस तरीके से, किस कदर बचाए हुए है, ये भी मैं नहीं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जिसको जितने भी सत्संग मिले जीवन में, जितना भी हर किसी का कल्याण मेरे गुरु ने किया है, वो दिव्य शक्ति ही ऐसी है। पहले तो जानती भी नहीं थी कि वो परमात्मा इतना बड़ा ऑरा रखता है। मुझे अच्छी तरह से पता है, अभी मैं इसका शुक्राना करे बिना नहीं रह सकती। कल की बात, कहते हैं ना, जब गुरु को कुछ कराना होता है ना तो वो बहुत कुछ ब्लेस कर देते हैं। मैं बैठी थी और मुझे गुरु के स्वरूप पर ऐसे निशान दिखाई दिए जो बड़े अजीब से थे, और किस तरीके से उस जगह पर गुरु का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कैसे कितना शुक्राना करूं। कई बार सोचती हूँ कि मेरा परमात्मा मेरे साथ बैठा है, तो फिर मुझे मेरे अंदर वो डर क्यों आ जाता है कभी कभी, जो शायद हमारी सोच के कारण आता है, हमारे विचारों के कारण आता है, जो हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से दूर कर देते हैं कि हम उस शक्ति को उस तरह से अपने अंदर विराजमान नहीं कर पाते जैसा कि वो शक्ति चाहती है। तो अपने अंदर रोशनी करनी है, हमें अपने अंदर का अंधेरा भगाना है। हमारी आत्मा, हमारी सौल जो सिर्फ एक नाम सिमरन करना जानती है, वो है मेरे गुरु का, जिसका जितना नाम लूं, जितना सिमरन करूं उतना कम। शुक्राने 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 तो कभी कम होते ही नहीं है। एक एक पल, एक एक सेकंड, हर वक्त उस परमात्मा, उस दिव्य शक्ति के सत्संग जीवन में मिल रहे हैं, तो उसका नाम जपते रहो तो बेहतर होता है, और ना जपो तो वो हमारी बेवकूफ़ी है। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना, सिर्फ उस परमात्मा को याद करना है। इससे ज़्यादा उसने हमें कुछ बोला ही नहीं है करने के लिए। जिस समय उसकी याद आए वो सबसे अच्छा समय है। जिस समय उसका ध्यान लग जाए उससे बेहतरीन कोई समय हो ही नहीं सकता। जिस समय उस परमात्मा के दर्शन हमारे जीवन में हो जाएं, उससे बेहतरीन दर्शन, उससे बेहतरीन ब्लेसिंग जीवन में कुछ नहीं हो सकती। तो फिर हमारे मन में कुछ समय बाद फिर वही सब कुछ क्यों दौड़ने लगता है, जिससे हमें गुरु हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। यही सब तो खत्म करना है। यही सब जो मेरा परमात्मा मुझे सिखा रहा है कि अपने अंदर की जो भी बेकार की चीज़ें हैं उसे डस्टबिन में डाल दो, उसे कूड़े में फेंक दो, क्योंकि वो सिर्फ कूड़ा है। वो जो दिमाग में हमारे इधर उधर दौड़ता है, जो बेकार की इच्छाएं हमें परेशान करती हैं, उन सब को डस्टबिन के अंदर डाल दो, छोड़ दो, उसको लीव कर दो। अब कोई चीज़ गंदी होती है या कुछ भी होता है तो उसे हम कभी नहीं लेते। तो इन बातों को हम अपने अंदर क्यों रखें जो हमें परेशान करती हैं। अब हम ये सोच के देखो कि अब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, उसमें भी कितना मोल भाव, कितनी तलाश करते हैं कि इसमें कुछ गंदा ना आ जाए, इसमें ये अगर खराब है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन के विचार हैं। जब हमारे अंदर ये विचार अगर कुछ गलत आ रहे हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कूड़ा है। उसको हम क्यों लें अपने अंदर। हमारी अंतरात्मा जो इतनी गुरु ने इतनी
अपनी गुरबानी से और अपने आशीर्वाद से जो क्लीन की है उसे मैला क्यों करे? अपने अंदर ऐसे भाव ही क्यों आने दे जो हमें नेगेटिव रास्ते पर लेकर जाएं? तो इसीलिए उस पॉजिटिविटी को, उस पॉजिटिव ऑरे को अपने जीवन में हमेशा रखने के लिए सिर्फ उसका सिमरन और उसका नाम जप, इसके अलावा कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। उनके गुणगान में जब बोलने के लिए शब्द बोले जाते हैं ना, और जब बोलने के लिए बैठते हैं तो सच में समझ ही नहीं आता कि मेरे गुरु की वडियाई मैं किस तरीके से करूं, उस परमात्मा की, उस दिव्य शक्ति का गुणगान कैसे करूं, क्योंकि वही तो है जो किसी न किसी तरह हमें संभाले हुए है। उसके सत्संग ही हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जितना शुक्राना करो उतना कम। पता नहीं, कई बार गुरु ऐसे दृश्य भी दिखा देते हैं, ऐसे जो हमारे विजन होते हैं, या फिर हम कुछ भी जो हमारी सोच में है कुछ इतना अलग और अमेजिंग और इतने अच्छे सत्संग दे देते हैं कि उनको हम सोचते भी हैं तो हैरान रह जाते हैं, अरे अच्छा। लेकिन एक निष्कर्ष जरूर निकलता है, अगर आपके इस समय में कुछ कष्ट आने वाले होंगे तो गुरु ने बहुत पहले ही उसका निवारण कर दिया होगा, तो हमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर हमें अभी इस प्रेजेंट में कोई परिस्थिति ऐसी परेशान कर रही है और हम गुरु के साथ जुड़े हुए हैं और गुरु ने हमें अपने चरणों में लिया हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो बहुत समय पहले ही उसने निवारण कर दिया था, जिससे बचाने के लिए उन्होंने वो सब कर दिया था जो तुम सोच भी नहीं सकते। गुरु के सत्संग में बहुत ताकत होती है। जो हम सत्संग करते हैं या जो सत्संग गुरु शब्दों के द्वारा हमसे कहलवाते हैं, उससे बेहतरीन और बड़ी ब्लेसिंग कोई जीवन की हो ही नहीं सकती कि उस सत्संग को सुनते सुनते ही आपके जीवन से वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है जो कहीं ना कहीं किसी समय आपको परेशान करने वाली थी। इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति ज़रूर आती है जिसमें वो फंसता है, या क्योंकि इंसान के कर्मास इतने क्लियर नहीं हो सकते, कोई भी इतना पावन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो क्लियर हो जाता है तो वो परमात्मा की जगह ले ले, क्योंकि परमात्मा ही तो एक ऐसी वो दिव्य शक्ति है जो हमें किस तरीके से संभाले हुए है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, क्योंकि गुरु तो हमारे जो दिव्य शक्ति है वो एक ऐसी लाइट है जिस लाइट के हमारे जीवन में आने के बाद वो अंधेरा इस कदर भागने लगता है जैसे कि बहुत घना जंगल हो और सूर्य के आने के बाद वो अंधेरा किसी जानवर की भांति भाग जाता है। बहुत डिफरेंस रह जाता है इस समझने में, लेकिन जब वो रोशनी हमारे अंदर आती है तो वो कभी जाए ना। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमात्मा जो हमारे हृदय में तुमने रोशनी दी है, जो हमारे हृदय में तुमने अपना वास दिया है, वो हमेशा ऐसे ही कायम रहे और हमारे अंदर तुम्हारा नाम जागृत रहे। सिर्फ यही आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। मुझे बहुत प्यारे प्यारे भाव आ रहे थे तो रुका नहीं गया, क्योंकि वो दृश्य याद आ गया जब मैंने मार्केट में चलते हुए अपने गुरु का वो सिंहासन देखा था, जो कि मैं खुद भी नहीं जानती थी, कोई भी नहीं जानता था, और इतना कहीं से कोई संगत भी इतनी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। क्योंकि अब मैं ही इतनी
उम्र मेरी हो चुकी है और वो आधी उम्र भी नहीं थी जब मैंने गुरु के दर्शन कर लिए थे। और वो सिंहासन पे जो मेरी नज़र पड़ी थी, ओहो हो, मैं तो घूम ही गई थी। मेरा सिर्फ यही वाक्य था कि क्या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने घर में इस तरह गुरु जी का सिंहासन रखते हैं। उस समय मैं गुरु का नाम नहीं जानती थी, लेकिन मुझे यही था कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस सिंहासन पर बैठती है आके, मतलब ये सिंहासन किसके लिए बनता होगा। और वो जो लोग अपने घर में रखते हैं या फिर मंदिर में रखते हैं, तो वो किस तरीके से, कैसे, क्या करते होंगे। ये वो बचपने वाला सवाल था जो शायद कभी जीवन में मैंने सोचा ही नहीं होगा। बहुत प्यारा एहसास होता है गुरु का। और गुरु जब हमें अपनी तरफ लेते हैं ना, तो उन्होंने तो हमारा सारा समय निश्चित कर दिया होता है कि मैं अपने जीवन में किस समय अपने परमात्मा के दर्शन करूंगी, कब मिलूंगी, कब उसके पास जाऊंगी, क्योंकि मेरा समय उसने निर्धारित किया था। मेरी इन नज़रों का जब मैं उसके दर्शन कर सकूं। और चाहत से, सोचने से, हमारी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। होगा वही जो उस मालिक ने सोचा है, होगा तभी जब उस मालिक ने समय निर्धारित किया है। किसी के चाहने से, करने से कुछ नहीं होता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि इतने प्यारे भाव जब गुरुजी वो दे देते हैं ना मन में, तो हमसे रोका ही नहीं जाता और उनको बस शब्द भी नहीं मिलते और मन करता है बस बोलते जाए। तो मेरे महाराज की बहुत बड़ी लीला है। आज सुबह सुबह जब मैं चाय प्रसाद ले रही थी, तो चाय प्रसाद लेते लेते ही मुझे इतना प्यारे दर्शन उस सिंहासन के, जो इतने समय पहले मैंने देखा था, उसको भी 25-30 साल हो गए होंगे, तब देखा था। और आज मेरी आंखों के सामने एज इट इज़ वो दृश्य है। क्योंकि कुछ बातें हमारी जीवन की बहुत अच्छी होती है जो हम कभी भूल नहीं पाते। मुझे नहीं पता था कि किस मंदिर के लिए वो सिंहासन तैयार हो रहा है और इस सिंहासन पर बैठेगा कौन। तो अब याद दिलाया गुरु ने, तो गुरु ने मुझे ज़रूर कुछ बताने की कोशिश की। पर जो भी है, जैसा भी है, उस परमात्मा का बहुत प्यारा आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। कब क्या वो बख्श देते हैं हम कभी सोच भी नहीं सकते। और उसका साथ मिलने के बाद जीवन में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।